अच्छी हॉरर मूवीज ढूंढते हैं हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं इंडियन सिनेमा इसके अलावा बहुत दूर तक जाता है। चलो हाथ खड़ा करके बोलो, कितने लोगों को दमन के बारे में याद है? एक मामूली सी उड़िया फिल्म थी वो, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। कंटेंट इज द किंग अगर लिखा जाएगा तो उसके सामने दमन का नाम जरूर होगा। इतना पावरफुल सब्जेक्ट, उससे भी डबल पावर का सिनेमा बनाया। अब वो सेम एक्टर वापस आए हैं एक दूसरी उड़िया फिल्म के साथ, जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ये ऑल टाइम नंबर 1 उड़िया फिल्म बन चुकी है, कलेक्शन और कंटेंट दोनों में। बाऊ बुट्टू भूता, बिल्कुल सही। लास्ट शब्द सुन के आपको आइडिया लग गया होगा, ये फिल्म भूत की फिल्म है, हॉरर सिनेमा है। बाऊ का मतलब है मदर, बुट्टू इस कहानी का लीड कैरेक्टर है और भूता मतलब भूत। लेकिन ये ऐसा वैसा भूत नहीं है, ये आपको मेहंदीपुर बालाजी की याद दिला सकता है, हिंदुस्तान की वो जगह जहाँ हनुमान जी खुद भूतों का इलाज करते हैं। इसीलिए प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे, इससे ज्यादा भूतिया फिल्म कम से कम 4-5 सालों में तो नहीं देखी होगी। ऐसा डर जिसके बारे में लाइफ में एक बार तो सबने सोचा होगा। आत्मा का किसी इंसान के शरीर में आ जाना, फिर उससे बाहर ना जाना, ये डर बचपन से हम लोगों के अंदर है और इसी डर का इस्तेमाल करके नंबर 1 उड़िया फिल्म को बनाया गया है। अक्सर शिकायत करते हो ना आप, हॉरर मूवीज में लोग ओवर एक्टिंग कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा साउंड इफेक्ट्स होते हैं, दरवाजे को हवा से उड़ाया जाता है, बच्चों वाला डर दिखाया जाता है। इस फिल्म को देखोगे ना तो ऐसा लगेगा सिनेमा नहीं, लाइव सीसीटीवी फुटेज देख रहे हो। इतना रियल हॉरर सिनेमा शायद ही आपने कभी देखा होगा, इसीलिए इस फिल्म को अकेले देखना रिकमेंड नहीं करूंगी। ये फिल्म किस बारे में है वो बताऊं उससे पहले थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, ये फिल्म आखिर इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों। एक तरफ जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पैन इंडिया गेम को समझने में फेल रह जाती हैं, दूसरी तरफ छोटी सी उड़िया इंडस्ट्री से निकलने वाला सिनेमा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ ऑडियंस ढूंढ रहा है, वो भी बिना प्रमोशन या सपोर्ट। सिर्फ 2 करोड़ का बजट है इस फिल्म का और कमाई में ये 14 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। एक नजर में देखा जाए तो 12 करोड़ माने 600% का प्रॉफिट कमा लिया है। जिस लेवल की ये फिल्म बनी है और जिस तरीके से लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, डरना चाहिए बॉलीवुड और बाकी इंडस्ट्रीज को। ये सिर्फ शुरुआत है, असली पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। हाँ, तो फिल्म की कहानी एक्सॉर्सिज्म के बारे में है। देखी होगी ना क्लासिक फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट। जब किसी इंसान के शरीर में भूत प्रेत का कब्जा हो जाए तब उसको भगाने के लिए एक्सॉर्सिस्ट को बुलाते हैं। जैसे मेहंदीपुर बालाजी की बात की थी मैंने, वहाँ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो शायद ना देखी होती तो आप कभी उस पर भरोसा नहीं करते। अपनी कहानी में भी एक ऐसी ही स्पेशल ताकत वाली कैरेक्टर मौजूद है जो न सिर्फ आत्माओं से बातें करती हैं, बल्कि जिद्दी आत्माओं को इंसान के शरीर से निकाल के फेंकने की पावर भी रखती हैं। खुद भगवान का हाथ इनके सर पे मौजूद है। एक तरीके से ये जरिया बन चुकी हैं इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में। लेकिन हर शक्ति के साथ एक डर भी आता है, एक गलती और ताकत मौत में बदल सकती है। कि तभी एक रात इनके घर के सामने एक उल्लू आके बैठता है और उसी रात घर में इनका बेटा काफी देर से आता है और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। और तब एक आत्मा इस आंटी को बताती है कि वो इनके बेटे को अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले जाएगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा और ये कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन असली डर की शुरुआत तब होती है जब खुद इनका बेटा इनकी आंखों में आंखें डालता है और ये तुरंत समझ जाती हैं कि वो इनका बेटा नहीं है, कोई और है जो उसके शरीर में लौट आया है। देखो कंफ्यूज मत करना, ये उड़िया फिल्म बाकी हिंदी हॉरर कॉमेडी जैसी बिल्कुल नहीं है। ये एक नो नॉनसेंस टोटल सीरियस भूतिया सिनेमा है। 3 घंटे आपको अपने आसपास शायद सेफ ना लगे, ऐसा डर जाओगे, क्योंकि फिल्म को एकदम रॉ, बोल्ड, नेचुरल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। फिल्म की स्टोरी इतनी ज्यादा रियलिस्टिक है, मतलब भूत प्रेत से ज्यादा आपको हॉन्टिंग लगेगी इसकी कहानी। और जो क्लाइमेक्स में सरप्राइज है, आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। स्पेशली जिस इंटेलिजेंट तरीके से माँ बेटे के कैरेक्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, इस फिल्म का हॉरर लेवल 1 से शुरू होकर 10 को क्रॉस कर जाता है। 3 घंटे बाद यकीन सा नहीं हुआ मुझे, सिर्फ 2 करोड़ में ऐसा सिनेमा कैसे बना दिया जो बाकी लोग शायद 200 करोड़ में भी अचीव न कर पाते। एकदम रियल लोकेशंस हैं, हॉन्टिंग सीन्स दिखाए हैं, कान से दिमाग को डराने वाला म्यूजिक और जंप स्केयर्स देने वाले हॉरर सीन्स, सब टॉप क्वालिटी। फिल्म देखते वक्त डर तो लगेगा, साथ में एक्टर्स के लिए मन में इज्जत भी आएगी, क्योंकि वो इतना ज्यादा खो गए हैं अपनी फिल्म में, लगेगा ही नहीं एक्टिंग है, रियल लाइफ बना दिया। बाप रे, जो लीड एक्टर है इनको फिल्म में देखकर लगा एक नहीं 4-5 अलग अलग इंसान है। इतना आसान तरीके से इन्होंने फिल्म में एक्टिंग वेरिएशन दिखाया, दिमाग सा हिला दिया। और जो इस फिल्म के भूत की बैक स्टोरी है, पक्का बता रही हूँ, इसके बाद लाइफ में कभी अकेले पेड़ के पास जाने की हिम्मत भी नहीं होगी मेरी, भगवान बचाए। तो भैया मेरी तरफ से बाऊ बुट्टू भूता को मिलेंगे 5 में से 4 स्टार्स। पहला तो जबरदस्त सब्जेक्ट एंड पावरफुल यूनिक कंटेंट, दूसरा सीरियस टॉपिक को प्रेजेंट करने का इंटरेस्टिंग स्टाइल, डायरेक्टर सर को सैल्यूट, तीसरा परफॉर्मेंसेस, बारी बारी से अब इस फिल्म के दोनों लीड एक्टर्स की सारी फिल्में गूगल करके देखूंगी। चौथा फाइनली एक ऐसा डर जो सच में डर जैसा है, कोई मिर्च मसाला नहीं, प्योर हॉरर स्टोरी टेलिंग। वाओ। नेगेटिव्स में थोड़ा सा कहानी से भटक जाती है फिल्म, बीच बीच में डाले गए आइटम सॉन्ग्स और रिपीटेटिव रोमांस सीन से आधा घंटा कम होता तो फिल्म परफेक्ट बन जाती। आप तब तक खुद को एक ट्रू सिनेमा लवर नहीं बोल सकते जब तक इस फिल्म को नहीं देखोगे। वादा करती हूँ मैं, उड़िया सिनेमा आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा।